आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहिए। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ डॉक्टर्स विंग की और प्रवक्ता हूँ हरियाणा की। सारिका मैडम, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका मेन विषय क्या है और क्या कहना चाहिए? मेन विषय यही है कि युवाओं को जितनी बेरोजगारी खट्टर सरकार के 10 साल में मिली है, आज तक कभी नहीं हुआ। इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे इंडिया में हरियाणा लगातार बेरोजगार भी सबसे ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ नशे का जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे सुइसाइड बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है और डंकी रूट से लोग जो है अपने घर बार बेच के फॉरेन कंट्रीज पलायन कर रहे हैं। जो पहले पंजाब में जितनी समस्याएं थी, अब वो सारी समस्याएं हरियाणा में ले आए हैं। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई, वेकेंट पोस्ट हैं। हरियाणा सरकार जो है युवाओं के नाम पर वोट तो ले लेती है, लेकिन उनको प्लानिंग करती है कि वो इजराइल, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, जहाँ पे सारे लोग अपने सिटीजन्स को निकाल रहे हैं, वहां पर उस आग में हरियाणा के युवाओं को झोंक रही हैं। और हरियाणा के युवा इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि वो वहां पे 1.5 लाख की नौकरी करने वहां पे हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। मैडम, मैं रोकना चाहूंगा कि युवा बोल रहे हैं कि हम यहाँ भूख से मरेंगे, इससे अच्छा तो हम गोली खा के मरेंगे। पर कितनी बुरी बात है कि ये प्रदेश जो है अपने युवाओं को ना शिक्षा दे रहा है, ना उनको अर्थव्यवस्था अच्छी दे रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, ना नौकरी दे रहा है। और इन्होंने कहा था कि 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए बनाएंगे, लेकिन रूल इतनी बुरी तरह पेश किए गए कि सुप्रीम कोर्ट में वो भी बात खारिज होगी। तो जुमले के ऊपर जुमला, जुमले के ऊपर जुमला। घर आदमी बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है और उसकी जो परिवार पहचान पत्र में आय दिखा देते हैं 5 लाख। तो हरियाणा के युवाओं के साथ जो मजाक किया जा रहा है, ये खट्टर सरकार और जेजेपी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इसी के विरोध में हम लोग कल एक प्रदर्शन कर रहे हैं करनाल में, जो सीएम के जो आवास में उसका घेराव करेंगे सभी युवा मिलके। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी इसको लीड करेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता जो है सतर्क हो जाए कि हरियाणा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने युवाओं के साथ मजाक किया है, जितना उनको हताश किया है, इतनी हताशा कभी भी हरियाणा में हुई नहीं है जब से हरियाणा प्रदेश बना है। हेमंत सोरेन के ऊपर एक्शन लिया, ये बोलते हैं केजरीवाल के ऊपर भी हम ऐसे एक्शन लेंगे। केजरीवाल छुप रहा है, ईडी का जवाब नहीं। देखिए, अगर उनका ईडी का जो समन है वो टोटली इलीगल है और अरविंद केजरीवाल बार बार इसके बारे में बोल चुके हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अगर समन देंगे तो 100% जाएंगे। सीबीआई में भी 9 घंटे वो रिप्लाई करके आए थे, लेकिन आज अब सबको पता है ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन गया है। किस तरह ऑपोजिशन को प्रताड़ित किया जाए, किस तरह ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स को जो वो खरीद नहीं पा रहे हैं, जहां पे एमएलए तोड़ नहीं पा रहे हैं, वहां पर ईडी को भेज के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। मेयर के चुनाव में किस तरह इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर टिप्पणी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर बनाए थे उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको पूरे इलेक्शन को खारिज कर दिया गया है। और मुझे पता है कि एंड में जीत हमेशा सत्य की होगी। अगर सरकार उसको अरेस्ट नहीं करती, आप उसके लिए मुद्दा उठाएंगे? हम मुद्दा उठा चुके हैं। 2 तरीकों में बहुत बड़ा इस पे रैली किया था। अरविंद केजरीवाल, भगवान मान जी वहां आए थे, हम सारे गुड़गांव की टीम वहां पहुंची थी, धीरज भाई भी वहां पहुंचे थे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है, इनका जो पूरा डेमोक्रेसी के खिलाफ जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। जनता देख चुकी है, हर घर में ये बात चली गई है कि मोदी वोट चोर है। और ये जनता देखो, आज जो हमने कॉन्फ्रेंस की है, कल 7 तारीख को हम सीएम आवास का करनाल में घेराव करने जा रहे हैं और गुड़गांव में से सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है। आज हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। लाखों युवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे पदों पे रिक्त स्थान खाली पड़े हुए हैं, टीचर्सों की भर्ती नहीं हो रही। 30 बार इन्होंने पेपर लीक किए हुए हैं, लेकिन पिछले 9 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चे जो वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो यही मुद्दा है। कल हम सीएम आवास का पूरे जोर ताकत के साथ घेराव करेंगे। जो बेरोजगार बच्चे हैं, इनके पास नशा करने के लिए पैसा कहाँ से? देखो, ये जो बेरोजगार बच्चे हैं, ये बेरोजगार घूम रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, घर से चोरी कर रहे हैं, तो वो नशे की तरफ ही जाएगा वो बच्चा, अगर उसको कोई राह ना मिली। मैं नौकरियों की बात नहीं कर रहा। 25 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी के अलावा ये ऐसी कोई इंडस्ट्री स्थापित, ऐसे कोई साधन उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को कोई प्राइवेट रोजगार भी मिल सके। ऐसे भी रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे। और खट्टर सरकार इस 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। सर, मोदी ने कहा है कि विपक्ष आज जहाँ पर बैठा हुआ है
अगले कई दशक तक उसी जगह बैठा रहेगा, तो इस बारे में आपका है? वो तो हर बार उनका कहना होता है। अभी उन्होंने कल ही कहा कि हम 400 पार, लेकिन ये इनके कहने की बात है। लेकिन ये आने वाला आगामी चुनाव बताएगा। इंडिया गठबंधन की इस बार जीत होनी है और मोदी सरकार की, भाजपा की बुरी तरह से हार होगी। सर, इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में जो संयोजक रहे मेन नीतीश कुमार जी, वो भाग गए, तो अब बाकी क्या लगता है कितने लोग टिकेंगे? ये तो लोग आते हैं और जाते रहते हैं। इंडिया गठबंधन से 1-2 लोगों के जाने से इंडिया गठबंधन खत्म ना हो जाएगा, कमजोर